गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए जो हिंदी साहित्य से मैं 100 एमसीक्यू लेके आई थी, उसको उसी क्रम का ये दूसरा पार्ट है। तो मैम 50 क्वेश्चन करवा दी थी, तो आगे 50 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित का सही कालक्रम चुनिए। निम्नलिखित का सही कालक्रम चुनिए। भारत दूरदर्शन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन, गोदान और कामायनी। तो क्या हो जाएंगे बताइए। भारत दूरदर्शन कब की रचना है? भारत दूरदर्शन ना 1880 की रचना है। ठीक। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में हुआ था और गोदान जो है 1936 की रचना है और कामायनी 1935 के। तो इस तरह से पहला, दूसरा और पहला, दूसरा और ये गोदान जो है चौथा जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका देख लेते हैं क्या क्या है ये इसमें बोले हैं कि जो उपन्यास है ना, उपन्यास है, उसका जो है आप सही क्रम जमाइए या फिर जोड़ी मिलाइए, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं उपन्यास का भी। एक मिनट ना। चलो देख लेते हैं। फरीश्वर नाथ रेणु। अब ये कौन सी रचना है ये, कि क्या लिखी है इन्होंने? जो रेणु ने क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? तो ये तो लिखे हैं क्या, एक मिनट ना, मैला आंचल। ठीक। श्रीलाल शुक्र, लाल राग दरबारी, भगवती चरण, चित्रलेखा और धर्मवीर भारती है गुनाहों का देवता। ठीक है, गुनाहों का देवता है। तो ये हो गया। और अगर इसको मान लो जाए, आप लोगों को जमाने बोल देते हैं ना, जमा लीजिए ऐसा करके बोलते तो क्या होता है, कौन कौन सी रचना आ जाती बताइए। भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा की जो चित्रलेखा है ना, वो 1934 की है। ठीक है, 1934। एक मिनट, हाँ मैं ऐसे कर लेती हूँ। ये 1934 यहाँ पे लिख देती हूँ, 1934 ऐसा करके। ठीक। ठीक है, फिर अब रेणु का देख लेते हैं। है, जो फणीश्वर नाथ रेणु है, उसका उपन्यास देख लेते हैं। मैला आंचल। मैला आंचल कब की रचना है? मैला आंचल ना 1954 की रचना है, 1954। ठीक, 1954 की रचना है।
धर्मवीर भारती का जो गुनाहों का देवता है वो 1949 की रचना है, 1949 की रचना, ठीक है। तो इस तरह से, और राग दरबारी ना 1968 ऐसा कुछ है, 1968 की रचना है राग दरबारी, ठीक है, 1968। तो इस तरह से इसका जो, हाँ तो यहाँ हो गया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है ये फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये देख लेना आप लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सही सुमेलित कीजिए बोल रहे हैं, कामायनी, कामायनी और, चलिए देख लेते हैं। कामायनी क्या है? मनु, श्रद्धा, इरा की प्रतीक योजना, गोदान, किसान जीवन का यथार्थ चित्रण, शेखर एक जीवनी, आत्मविश्लेषक उपन्यास, और मैला आंचल आंशिक उपन्यास। तो ये फर्स्ट का ये, सेकंड का 2, 3 का भी, तो इस तरह से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, उन्होंने आधुनिक काल को गद्य विकास का काल माना है। अब सही उत्तर चुनिए बोल रहे हैं। तो आदिकाल को वीरगाथा काल माना है, विभाजन भी किया है, और आधुनिक को गद्य विकास का काल कहा है। आधुनिक काल को गद्य विकास का काल, सही है। तो तीनों सही है, तीनों सही है, ठीक है। फिर ये देख लेते हैं, असंगत युग्म चुनना है ना। चिंतामणि निबंध संग्रह है, सही है। कविता के नए प्रतिभान नामवर सिंह की है, आलोचना है, ये भी सही है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है और निबंध है, ये भी सही है। लेकिन जो रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना, ये उपन्यास नहीं है, आलोचना है। तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। कालक्रम, फिर इसका कालक्रम निर्धारित करना है, ऐसा आ गया। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1900 में, ठीक। हंस पत्रिका का प्रारंभ कब हुआ था? और नई आंदोलन कविता, नई आंदोलन और ताज सप्ताह का प्रकाशन 1943 में हुए थे, है। नई कविता आंदोलन जो है 1951 में हुए, ठीक है। और हंस पत्रिका, तो इस तरह से ये जो है फर्स्ट हंस पत्रिका का भी वही आ जाएंगे, 1920 ऐसा कुछ है, हाँ 1920 है, 1920, ठीक। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छायावाद, ये तो इजी है ना? छायावाद क्या है? जयशंकर प्रसाद। नई कहानी, मोहन राकेश। प्रगतिवाद, नागार्जुन। और प्रयोगवाद, प्रयोगवाद किसका है? अज्ञे जी, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। फिर देख लेते हैं कौन सा गलत है, बोल रहे हैं ना, गलत है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, नाटक है, सही है। अंधा युग धर्मवीर भारती की है, काव्य नाटक है, ये भी सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा जयप्रसाद द्विवेदी की है, ऐतिहासिक उपन्यास, ये भी सही है। लेकिन जो राग दरबारी है ना, श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास जो है नहीं है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास नहीं है ये। चलिए फिर देख लेते हैं। सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि वचन सुधा 1968, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती 1903, और प्रेमचंद जो हंस है
वो 1930 है। अच्छा, वहाँ पे 1920 बोल दी थी ना, सॉरी, वो 1930 है, सुधार लेना, ठीक है। और अज्ञे 1950। तो अज्ञे जी का ये 1950 है ना, ये प्रतीक जो है यही यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है, यही यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक। बाकी ये तीनों सही हैं, ठीक है। एक मिनट, आंसर भी देख लेती हूँ, बस क्या पता मैं गलत हूँ। आंसर देख लेती हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये 59। 59, तो ऑप्शन नंबर डी, हाँ, तो यही गलत है, ठीक है, यही गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि द्विवेदी युग में भाषा शुद्धि और राष्ट्रीय चेतना पर बल दिया गया, ये सही है। छायावाद में व्यक्तिवाद और प्रकृति चित्रण प्रमुख रहा है, ये भी सही है। और प्रगतिवाद में केवल आध्यात्मिक विषयों को महत्व दिया गया। तो बताइए, कथनों पर विचार कीजिए और बताइए केवल 1-2 सही है, केवल 2-3 सही है, 1-2-3 सही है और केवल 3 सही है। बताइए, प्रगतिवाद में केवल आध्यात्मिक विषयों को महत्व दिया गया, आध्यात्मिक, बोलिए। तो ये केवल 1 और 2 सही है ना, केवल 1 और 2 सही है और बाकी ये तीसरा जो है ना, ये गलत है, ठीक। तो ये 1 और 2 सही है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सुमेलित करना है ना, सुमेलित करना है कब कब की है ये। चलिए देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो कबीर है, नामवरसी का कविता के नए प्रतिमान है, रामविलास शर्मा साहित्य और समाज है। तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, 62 का है। चलिए, अब ये जो कार्यक्रम है वो चुनना है आप लोगों को कि कब कब की रचना है, ऐसा करके। परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, मैला आंचल। तो इतना मैला आंचल और गोदान इतने बार पूछे हैं कि आपको याद हो ही जाएंगे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो, है ना। और तो कब कब की रचना है बताइए। ये परीक्षा गुरु 1882 की रचना है ना, 1882। और गोदान जो है 1936 है कि 35 है, 36 है। मैला आंचल 1954 की रचना है ना। और तो चंद्रकांता जो है 1880 या 88 है, ऐसा कुछ है। तो इनमें से आप ऑप्शन नंबर अगर 2-3 पता होंगे ना तो ऑप्शन करके से पता कर सकते हो। तो ये फर्स्ट पहला आ जाएंगे, उसके बाद चंद्रकांता आएंगे, फिर गोदान आएंगे और लास्ट में मैला आंचल आएंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। और ये कमेंट में बताना कि ये चंद्रकांता कब की रचना है, ठीक। कमेंट में बताना कि चंद्रकांता कब की रचना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर यहाँ पे फिर वही असंगत युग्म छांटना है आप लोगों को कि परीक्षा गुरु श्री लाला श्रीनिवास दास की उपन्यास है, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की लिस्म उपन्यास है, फोर्ट विलियम लल्लू लाल प्रेम सागर है और उसने कहा था कि प्रेमचंद। लेकिन ये तीनों सही है। ये उसने कहा था किसकी रचना है बताइए। उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, ठीक है। तो ये और उसने कहा था 1915 की रचना है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और 1915 की रचना है, ठीक।
तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, गलत है। फिर आते हैं हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु माने जाते हैं, सही है। देवकी चंद्रकांत देवकीनंदन खत्री की प्रसिद्ध रचना गोदान प्रेमचंद की अंतिम पूर्ण उपन्यास है। तो विकल्प चुनना है, बताइए कौन सा विकल्प आएंगे। तो ये जो है तीनों सही है, अंतिम रचना है ये सही है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। कर्मभूमि, त्यागपत्र, चित्रलेखा, तमस। अब कौन कौन से है, कब कब की है, बताइए। चलिए कर्मभूमि कब की रचना है, ये तो मुझे पता है, ये आप कर लोगे, इजी है। लेकिन जो उनके रचनाओं के सन है ना, वो बताइए मुझे। और हम लोग ऐसा करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसी वजह से मैं इतना डीपली आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कर्मभूमि कब की है। कर्मभूमि 1925 की रचना है, ठीक है। त्यागपत्र जैनेन्द्र की है कि भगवती चरण वर्मा की है, बताइए। त्यागपत्र, त्यागपत्र ना जैनेन्द्र की है, ये 1937 की रचना है, 1937 की, ठीक है, 1937 की रचना है। और चित्रलेखा, ये भगवती चरण वर्मा जी की है। और ये कब की रचना है, ये जो चित्रलेखा है ना, ये जो है अभी तो बताई थी ना मैं, 1934, ठीक है, 1934 की रचना है, ठीक। और तमस भीष्म शाहनी के उपन्यास है ना, तमस। चलो फिर देख लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे तमस का मुझे नहीं पता, कमेंट में आप लोग बता देना कब की रचना है, ऐसा करके, ठीक है। तो चलिए मैं इतना देख ली, तो चलिए देख लेते हैं फिर। ये तो पता ही हो जाएंगे कि ये जो है फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन तमस कब की रचना है ये कमेंट में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। कामायनी में मनु ईड़ा का प्रतीक है, छायावाद की प्रतिनिधि कृति मानी जाती है। कामायनी का प्रकाशन 1942 में हुआ था, तो ये गलत है, ये थर्ड गलत है, 42 में नहीं हुआ था, 1935 में हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसका कालक्रम चुनिए बोल रहे हैं। परीक्षा गुरु अभी बताई हूँ, 1882,
ठीक। सेवा सदन, सेवा सदन कब की है? और कर्मभूमि भी बताइए। सेवा सदन जो है 1918 की है, 1918। कर्मभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि 1933 की है। ठीक। और गोदान जो है 1936 की रचना है। ठीक है, 1936। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो यही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं। इसके सही युग्म चुनिए बोल रहे हैं। ठीक है, एक मिनट में। प्रेमचंद कफन कहानी सही है, उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गिरी मारी गए गुलफाम, ये भी सही है। तीसरी कसम प्रेमचंद तो ये गलत है। तीसरी कसम जो है परमेश्वर नाथ जी की कहानी है। इसमें देख लेते हैं। कुटे कुठो को सम्मिलित कीजिए। सरस्वती क्या है? सरस्वती द्विवेदी युग से संबंधित रचना है। हंस प्रेमचंद्र से संबंधित है। और माधुरी जो है एक साहित्यिक पत्रिका थी और विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी की है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट। देख लेते हैं। महिला आंचल को आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में रखा गया था। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। बताइए। तो जो पढ़ रहे होंगे तो पता ही होंगे कि ये ऑप्शन तीनों जो है सही है। ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। उपन्यास है ना, एक तरफ उपन्यास एक तरफ। तो अंधा युगना एक काव्य नाटक है, सही है। राग दरबारी व्यंग्यात्मक उपन्यास है। ठीक। नदी के द्वीप मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। और बाण भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक उपन्यास। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएंगे। ठीक है। अंधा युग धर्मवीर भारती की है। राग दरबारी श्रीराज शुक्ल की है। नदी के द्वीप अज्ञे की है। और बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है। और ये कब कब की है ये आप कमेंट में बताइएगा मुझे। चलिए देखते हैं। तार शतक का प्रकाशन 1943 में हुआ, सही है। इसके संपादक अज्ञे हैं। यह प्रयोगकाल से संबंधित कृति है। बताइए कौन सा सही है? ए सही है, बी है, सी है, डी है। सही विकल्प चुनना है ना, कौन सा सही है? बताइए। तो ये तीनों जो है सही है। ठीक है, ये तीनों सही है। फिर आते हैं कौन से युग में गलत है बोल रहे हैं ना। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। कलम पर सिपाही अमृत लाल की जीवनी है। निराला की साहित्य साधना राम विलास शर्मा की आलोचना है। आवारा मसीहा शरद चंद्र की आत्मकथा है। तो शरद चंद्र की आत्मकथा नहीं है। ठीक है, आवारा मसीहा शरद चंद्र की आत्मकथा नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट गलत है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ओ नहीं 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 नहीं, एक मिनट ना। हाँ हाँ सही है। ठीक है, सही बोल रही है। चलो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। 74 का। एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं आती हूँ तब तक।
चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट, चलिए इसको देखते हैं। सुमेलित करना है, ठीक है, सही सुमेलित करना है। क्या है 74 का? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कहानी। तो इसका जो टाइम है वो देखना है। तो छायावाद का जो है 1918 से 1936 है। ये प्रगतिवाद तो 1936 के बाद है, प्रयोगवाद 1943 के बाद और नई कवि कहानी 1950 के दशक के। तो अब बताइए कौन सा है? तो यही सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए फिर देख लेते हैं। कविता के नए प्रतिमान कालक्रम अनुसार चुनिए, बोल रहे हैं ना। कविता के नए प्रतिमान, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, कबीर। अब बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास कब की है? हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 है ना। चिंतामणि, चिंतामणि श्री राम किसका है बताइए? चिंतामणि। चिंतामणि ना 1900 कब की रचना है? 1939 की, ठीक है, ठीक। और कबीर, कविता के नए प्रतिमान, बताइए। अगर आपको दो पता है ना तो आप तो ऐसे ही बता दोगे, है ना। दो पता है तो आपको ऐसे ही बता दोगे। क्या जो आ जाएंगे तो फिर पहले नंबर 2 आ जाएंगे 1929। बाकी तो ये सब पहले 1929, उसके बाद थर्ड आ जाएंगे, ठीक है, पहले 2, ठीक है, फिर 3 चिंतामणि, उसके बाद 4 कबीर आ जाएंगे, उसके बाद कविता के नए प्रतिमान आएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। कबीर और कविता के नए प्रतिमान, ये कब की रचना है? कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है। कबीर और कविता के नए प्रतिमान। कबीर ना 1941 की रचना है, ठीक है, 1941 की है। कबीर 1941 की है, ठीक है। कबीर जो है 1941 की रचना है। जो कविता के नए प्रतिमान है वो हम्म अच्छा, ये 1968 की रचना है। कविता के नए प्रतिमान 1968, ठीक है, 1968 की रचना है, ठीक। और ये किसकी है? कविता के नए प्रतिमान नामवर की है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। और कविता के नए प्रतिमान नामवर की है। तो इस तरह से ये ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है।
ठीक, तो ये याद रखना ये ऑप्शन। ठीक, पूछे गए हैं जितने भी हैं ना यहाँ पे पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम के लिए आईएमपी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल, एक मिनट ना, कथनों पर विचार कीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के समाज से जोड़कर देखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर का महत्वपूर्ण काव्य कार्य किया है। कबीर पर और नामवर सिंह की प्रसिद्ध आलोचना कृति कविता के नए प्रतिमान है। सही है ना, साहित्य को जोड़ के देखा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 76 का तीनों सही है। ठीक, तो फिर देख लेते हैं ये अब ये कब कब की रचना है, अब देख लेना है यहाँ पे। पहले पहले मिलान कर लीजिए, है ना, मिलान कर लीजिए। चलिए, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की है। मित्रों मरजानी कितना शोभती की है। जिंदगी नामा कृष्णा शोभती है। और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की है। ठीक है, ठीक, ये है। तो चलिए, इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं इतना नहीं बताऊंगी, टाइम भी हो रहा है, कितना टाइम हो गया है, आधा घंटा तो अभी हो गया। इतने सारे क्वेश्चन बच्चे फटाफट करते जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। गोदान जो है प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। सही है। ठीक, गोदान का प्रकाशन 1936 में हुआ। इसका प्रमुख पात्र होली है, तो ये तीनों सही है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। असंगत या अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृति के चार अध्याय। रामधारी सिद्धिंकर आलोचनात्मक ग्रंथ है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल है। और आस्था के चरण अज्ञे की है। तो अब बताइए कौन सा इसमें असंगत है, कौन सा युग्म असंगत है, बताइए। कौन सा युग्म असंगत है। डी, तो ये 79 का ना आस्था के चरण जो है ये इसका नहीं है। ठीक है, आस्था के चरण ये उपन्यास नहीं है, ये शायद आलोचना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जन्म, कब कब को उसका जन्म हुआ था देख लेते हैं। तो ये तो सब वही है। कृष्णा शोभती, सॉरी, फणीश्वरनाथ लेनू 1921 है जन्म। श्रीलाल शुक्ल 1925, कृष्णा शोभती 1922 और निर्मल वर्मा 1929। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। कालक्रम अनुसार बताइए, बोल रहे हैं। चंद्रकांता की बताइए। ये तो 1882 है, वही वही पूछ रहे हैं ना। शिवर सदन, शिवर सदन कब की रचना है, अभी बताई थी 1918। ठीक, राग दरबारी 1968। चंद्रकांता 1888 या 80 है, ऐसा कुछ है। तो इसमें से ये पहला आ जाएंगे। ठीक है, ठीक, पहला आ जाएंगे।
ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतेंदु युग में पत्रकारिता पर विशेष विकास हुआ, सही है। द्विवेदी युग में खड़ी बोली का गद्य का परिष्कार हुआ, और छायावाद में रहस्य और कल्पना की प्रधानता रही, तो ये तीनों सही है। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए, बोल रहे हैं। असाध्य वीणा अज्ञे जी की है, आत्मजयी कुंवर नारायण की है, अंधेरे में मुक्ति बोध की है, लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की है। तो सही है, ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, असाध्य वीणा आत्मजयी कुंवर नारायण की है, अंधेरे में मुक्ति बोध की है, और लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। गजानन माधव मुक्ति बोध नई कविता के प्रमुख कवि हैं। चांद का मुंह तेरा मुक्ति बोध की कृति है, और मुक्ति बोध को प्रगतिवाद का कवि माना जाता है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ए और दो दोनों सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1, 2, 3 सही हैं, कि केवल एक सही है? बताइए कौन सा आ जाएंगे इसमें से। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बोल रहे हैं। एक बार ऐसे नीचे कर लेती हूँ। हाँ, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती उपन्यास है, कब तक पुकारो रागी राघव का उपन्यास है, परिधि परिकथा परमेश्वर नाथ उपन्यास है, और कुरुक्षेत्र जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। बताइए, महाकाव्य है? नहीं, महाकाव्य नहीं है, कुरुक्षेत्र एक खंड काव्य है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद का भी नहीं है ये। कुरुक्षेत्र जयशंकर प्रसाद का नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की खंड काव्य है। तो ऑप्शन नंबर ये बी जो है गलत हो जाएंगे, बाकी तीनों सही हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो इजी है, सरस्वती। एक तरफ पत्रिका है, दूसरे से संबंधित तथ्य है। तो सरस्वती द्विवेदी युग से संबंधित है, हर्ष प्रेमचंद, प्रतीक अज्ञे, कल्पना जगदीश चंद्र से। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। सत्यासी, कामायनी, यामा, रश्मिरथी, उर्वशी, सही कालक्रम अनुसार। तो कामायनी यामा 1940 है, कामायनी 1935 है ना। रश्मि रथी कब की रचना है? और उर्वशी, मेरे ख्याल से उर्वशी ना 1900, एक मिनट ना देख ही लेते हैं हम लोग, जो पूछ रहे हैं उसका तो कम से कम देख ही लेते हैं। एक मिनट ना। ये जो लोकायतन है ना, ये 1964 की रचना है। अच्छा, इसमें नहीं पूछे ना, 1964 लोकायतन नहीं पूछे हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं। उर्वशी, यहाँ पे है, एक मिनट। ये उर्वशी ना 1909 की रचना है, 1909। ठीक है, 1909 की रचना है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख लेना। 1940 तो कौन से आ जाएंगे? पहले का तो आ जाएंगे, सबसे पहले 1909 आएंगे उर्वशी, तो चौथा चौथा तो ये आ जाएंगे। ठीक है, चौथा तो पहले फोर्थ आ जाएंगे,
उसके बाद रश्मि रथी आएंगे, ठीक है। उसके बाद यामा, फिर कामायनी लास्ट में, एंड में, ठीक है। ये रश्मि रथी रामधारी से दिनकर की रचना है और ये रश्मि रथी मेरे ख्याल से 1915, नहीं मैं फ्रेंड मैं गलत नहीं बताऊंगी, मुझे कंफ्यूज हो रही है 1915 की है कि कब की है, तो आप लोग देख लेना, कमेंट में बताना। बाकी ये तीनों तो सही है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं और ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए, तार सप्तक ने हिंदी कविता की नई प्रवृत्तियां स्थापित की। तार सप्तक ने, एक मिनट, हिंदी कविताओं में नई प्रवृत्तियां स्थापित की। अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवाद नई कविता के बाद नई कविता के विकास हुआ। तो सही है, तीनों सही है ना, तीनों सही है।